कयामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। क्या हुआ, तुमने घर क्यों नहीं जाना? मुझे कभी किसी ने नहीं मारा है। और जाओ मेरे सामने से, किसी जबान निकालूंगा मैं। पागल हो क्या? बेशर्म, बेहया। तुमने क्या कहा था? कह रही थी आफाक भाई ने अपना टेस्ट क्यों नहीं करवाया, शायद उनमें कोई मसला ना हो। तुमने पहले कभी ऐसी बात भी तो नहीं कही होगी। मैंने गलत नहीं कहा था। गलत नहीं कहा, मगर बात करने का वक्त, मौका और तरीका, और ये भी कि किससे बात की जा रही है और कौन कर रहा है, ये सब अहम होता है। ना वक्त सही, ना मौका सही, और ना ही बात करने का तरीका। और सबसे अहम, इस बात को करने के लिए तुम सबसे नामुनासिब थी। मगर मैं... अच्छा, अभी इस बात को छोड़ो, ये सोचो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कितना परेशान होंगी। तुम घर जाओ, वो देखो तुम्हारे मामू भी आ गए। मेरी बच्ची, क्यों किया तुमने ऐसा? चलो घर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया बेटा, आओ आ जाओ। मोहसिना, बस कर दो, अब बच्ची घर तो आ गई है। मैं तो मर ही जाती, तुम्हें जरा सा भी माँ का ख्याल नहीं आया। ये थी कहाँ? अपने बाप के स्कूल के बंद दरवाजे से लग के बैठी थी। अब्बा, आपके जूते साफ कर देती हूँ। रहने दो बेटा, कर लूंगा बस। अभी तो जूतों पर पड़ी है, लिखवा ले मुझसे, बहुत जल्द सर पर भी पड़ेगी खाक। अल्लाह ना करे, सोच समझ कर बोला करो आफाक। अपनी बेटी को भी जरा सोच समझ कर बोलना सिखा दें पप्पो। इसको भी सिखा देंगे, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो आफाक, हाथ नहीं उठाना दोबारा। और अगर ये ऐसी बकवास करेगी तो? मैं हूं, मुझसे कहना। बेटियों पे हाथ नहीं उठाते कभी भी। जाओ अब। और तुम घर से कभी नहीं निकलते। घर के अलावा इंसान की कोई पनाहगाह नहीं होती। घर से नहीं निकलना, समझी? कभी भी, किसी भी हाल में। अबे छोली से, अब क्या हम इस एक टांग वाले से डरेंगे? अगर आज अजमत ना होता तो मैं तो शिजरत को बचा ना पाता। सिनान, कौन थी वो लड़की?
कौन लड़की? वो जो अभी साथ थी तुम्हारे। अस्मत ने आपको सारी रिपोर्ट दी थी? अरे रिपोर्ट की क्या बात है, वो तो मैंने उससे पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, तो उसने बताया कि वो कोई लड़की दोस्त है क्या। क्लास फेलो, जस्ट अ क्लास फेलो। नहीं तो वो रजिया के घर के पास क्या कर रही थी? मुझे क्या पता वहां क्या कर रही थी। खाना मिलेगा कि नहीं आज? पहले देर हो गई। बताओगे खाने पे? आप पहले खाना तो लगवाना। अच्छा बात। थैंक यू। किस बात के लिए? कल के लिए। रात गई बात गई। बात इतनी आसानी से चली जाती है। बात के लिए तो कहते हैं मुंह से बात निकली कोठो चढ़ी। मेरी एक बात अपने पल्लू से बांध लो, पहले तोलो फिर बोलो। तोड़ने का मौका ही तो नहीं मिला, मुंह से बात निकली, हो गई गलती। अब क्या फायदा? कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती। बात घूम फिर के फिर वहीं वापस आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बात करो। हेलो। ये कैसा हेलो है? हे हेलो। जी। बड़ी मुश्किल से आई हो फोन पे। जी। तुम्हारे घर वाले भी अजीब है यार वैसे। दुनिया इतनी आगे निकल गई है और वो फोन पे बात करने की इजाजत नहीं देते। इजाजत तो अभी भी नहीं मिली थी, मैं छुप के बात कर रही हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ इजाजत लेने की जरूरत क्या है? कभी कभी ऐसी काम चला लेने चाहिए। जी। HIJ और K से होता है खालिद। जी। अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है, उसकी मंगेतर है, तो वो कभी बहाना करती है कॉलेज का, कभी बहाना करती है बाजार का, और दोनों हो जाते हैं इकट्ठे। नहीं। क्या मतलब नहीं? मंगनी तो बस एक लफ्ज़ी रिश्ता है, ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या मतलब लफ्जी रिश्ता है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता भी नहीं। दिल बनकर धड़कने लगी हो तुम।
आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा कि आप लोग पढ़ना क्यों चाहते हैं, आपकी तालीम का मकसद क्या है। हारिस, यू स्टैंड अप प्लीज। बिकॉज सर जितनी अच्छी एजुकेशन उतनी ही अच्छी जॉब और उतना ही अच्छा लाइफ स्टाइल। उतनी अच्छी वाइफ, उतने ही अच्छे बच्चे, और भाइयों बच्चे दो ही अच्छे। सर एक्चुअली मेरा फियांसे घर में सबसे छोटा है, तो उसका नंबर तो देर से आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ कर ही टाइम पास कर लो। मुझे अब मजीद पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग तालीम क्यों हासिल करना चाहते हैं। सर, मैं अपना मकसद बताना चाहता हूँ। जी बताइए। सर, मेरे लिए पढ़ाई किसी आला जॉब को हासिल करने की सीढ़ी नहीं है। मेरा फैमिली का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है और मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ाई इंसान के अंदर खूबसूरती पैदा करती है। पढ़ने से इंसान के अंदर जो जज्बियत पैदा होती है शायद किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से हासिल नहीं की जा सकती। This is the right approach. Understand? सर, हाँ बोलें। सर मैं बीएड करके स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ। What? स्कूल टीचर? कहीं आपने बीए की जगह बिया तो नहीं कहा? Behave yourself. सॉरी सर, सॉरी। अच्छा सर, मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। बोलो। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि शिजरत ने सुन रखा है, टीचर होने की सूरत में 60 साल तक लोग उन्हें मिस ही बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग मिस, उम्र करके नहीं। अस्सलाम वालेकुम मिस। तो क्या तरीका है? उसे बात तो पूरी करने दो। तुम लोग के अंदाज से कहीं नहीं लगता कि तुम लोग पढ़े लिखे हो। Behave yourself. ये क्या बदतमीजी है। जी बेटा, आप कुछ कह रही थी। सर मेरे अब्बू स्कूल टीचर थे, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे उस्ताद थे। वेरी गुड बेटा। आप लोगों को पता है कि टीचिंग तमाम प्रोफेशंस की माँ है। ये नबियों और पैगंबरों का पेशा है। आज आप लोग अपनी क्लास फेलो का मजाक उड़ा रहे हैं, कल आप लोग ही फख्र से कहेंगे कि शिजरत हमारी क्लास फेलो थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बोले बीवी के गले में डाल देना, इंशाल्लाह 3 महीने में खुशखबरी मिलेगी। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 7 महीने हो गए। सब ठीक है? सब ठीक है ना? फिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? गुलरेज,
आफाक चच्चा ने मेरे चच्चा को कहा था ट्यूशन का। वो तुम हो? जी। चलो आप लोग अपनी बुक्स निकालो। भाभी, हाँ? वो गुलरेजा आफाक भाई के दोस्त का भतीजा? हाँ वही है। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं ना, बहुत अजीब सा है। मतलब कि है तो छोटा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है। इस उम्र के लड़कों को शौक होता है कि मर्द मर्द से लगें। हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। कोई मसला है? नहीं नहीं। देखा नरमीन को कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। इतना नहीं कि आके सलाम ही कर दे। सलाम कैसा? अब वो जमाने गए जब इसे आपकी सलामती की फिक्र होती थी। याद नहीं है आपको? कैसे कहती थी, कैसी हैं अम्मी, काफी वीक हो रही हैं आप, और अब बार बार हाल पूछने वाली ने बेहाल ही कर दिया हमें तो। नाखून से जान खींच के दिल तक लाके रोक ली। अरे ये आप लोग क्या अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर खड़े हुए हैं यहाँ? चले ना, वहाँ इतना रौनक मेला लगा हुआ है। वैसे भी हम यहाँ सोग मनाने तो नहीं आए ना, दूसरों की खुशियों में शरीक होने आए। बस मैं तो सोच रही हूँ अब फौरन ही नरमीन की भी शादी कर दूँ। इस कदर रिश्ते आए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं कि समझ नहीं आ रहा किसे चुने। लेकिन इस बार तो भाई मैंने सोच लिया है, मंगनी मंगनी के झंझट में नहीं पड़ना। बस निकाह और फौरन शादी। सीधा निकाह करके फंस नहीं जाएंगी बाजी? मेरा मतलब है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर निकाह के बाद दामाद को कुछ हो गया तो निकाहनामा बैग से निकाल के वापस नहीं किया जा सकता। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। मेरा मतलब है नानो। अब सन्नान से तो रिश्ता रहा नहीं, तब मैं आपको आंटी कहती। अब सुमैया मामी की वजह से मुझे आपको नानो कहना पड़ रहा है। ठीक कह रही हो ना अम्मी? नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। क्योंकि अगर सुमैया के बच्चे होते तो तुम भी उनकी देखा देखी इन्हें नानो कहती, मुनासिब लगता। लेकिन अब चूंकि ऐसा कोई मामला नहीं है तो तुम भी जबरदस्ती के रिश्ते छोड़ दो। खुदा वो वक्त ना लाए कि सुगवार हो, सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए, तेरी मसरत पे हम तमाम हो जाए, तेरी हयात तुझे तल्ख जान हो जाए। कैसी है? तुम कितना अच्छा पढ़ते हो सन्नान। पढ़ने को छोड़ो, ये बताओ कि नज्म कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी। कुछ समझ भी आई है या बस ऐसी कह रही हो कि अच्छी है? हाँ हाँ बिल्कुल समझ आई है, इतनी भी नालायक नहीं हूँ मैं। दरअसल इस शेर में शायर जो है ना वो दुआ गो है। वो अपने महबूब को किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं देख सकता, इसलिए बस 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 कर दो, इतना काफी है मेरे लिए, और नहीं सुन सकता आप। इतनी ताब नहीं इस दिले नातवा में। क्यों?
सही तशरी नहीं किया मैंने, फुल मार्क्स आते हैं मेरे। फुल मार्क्स? हाँ। यानी तुम अशार और नज़में सिर्फ इसलिए पढ़ती हो कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए, दिल पे असर नहीं करती? दिल पे? शायरी तो दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में। परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है। फुल परसेंटेज? एक काम करो, ये बुक्स मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैंने फैज की जितनी हसीन नज़्म पढ़ी थी ना, अगर इन कवों को सुनाता ना तो ये भी थोड़ी देर में कोयल की तरह कूकने लगते हैं, मगर तुमों के दिल पे असर ही नहीं करे। हालो कसम से। ऐसे ना करो सिनार, देखो ना बुक्स मुझे वापस दे दो। मैंने ना पढ़ी नहीं है, इसलिए ना मुझे समझ में नहीं आती। अब मैं पढ़ूंगी ना तो मुझे समझ आ जाएगी, कसम से। दे दो। थैंक यू। भाभी, भाभी एक बात करनी थी आपसे। ये गुलरेज है ना, इसकी मौजूदगी में मैं बिल्कुल इजी नहीं होती, अजीब अंदाज से देखता है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम्हें ये? नहीं आफाक, कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही। बताओ मुझे। वो ये कह रही है कि गुलरेज के देखने का अंदाज इसे ठीक नहीं लगता। अच्छा, बगैर फीस के जो पढ़ाना पड़ रहा है, अंदाज तो बुरा लगेगा। ऐसी बात नहीं है आफाक भाई। मेरी बात सुनो तुम, और तुम भी। अगर आज के बाद मुझे तुम इसके पास नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? पता नहीं क्या पढ़ती पढ़ाती रहती है, दिमाग खराब कर देगी तुम्हारा भी ये। आज के बाद मुझे तुम इसके पास नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? पता नहीं क्या पढ़ती पढ़ाती रहती है, दिमाग खराब कर देगी तुम्हारा भी ये। ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो मुझे? 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स जब इम्तिहान में जवाब लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इंसान कैसे बनता है। तो हिजरत तो फिर कॉलेज में पढ़ती है। दुनिया जहां की किताबें पढ़ी हैं उसने। बच्ची है, उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। अगर समझदार होती तो 1000 बार सोचती। दिखाओ।
मर्दों का टेस्ट होता तो आप भी करवा लेना। क्या बकवास है? उठो, उठो फौरन। क्या बनाया ये? क्या है? बकवास कर रहे हो मेरे साथ? बोलो, क्या है ये? क्या बकवास है? हाँ? क्या बकवास है ये क्या तरीका है पढ़ाने का? आप बीच में मत बोले आफाक भाई। क्यों ना बोलूं मैं, हमारा बच्चा है। अपने बच्चे की हरकतें नहीं मालूम आपको? दो और दो जमा करने आते नहीं, बनने चला सात कैन। अच्छा, अब तो मेरा बदला इससे इस तरह लोगी? आपका गुस्सा मैं आप पे निकाल सकती हूँ। ओ तुम, चलो बैग उठाओ, चलो उठाओ बैग। अब ये कहीं नहीं जाएगा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आप इसे मेरे हवाले करें। पीछे हटो तुम, चलो यहाँ से जाओ। आफाक भाई, वो घंटे भर से सवाल हल करने के बजाय मेरा स्केच बना रहा था भाभी, और आफाक भाई ने। आप शिजरत की बात तो सुन लें। पहले तुम्हारी ना सुन लूं? क्या कह रही थी मुझे अंदर? तो चलो मेरे साथ। आफाक क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। आफाक क्या कर रहे हैं? आफाक क्या बकवास कर रही थी तुम? बोलो। मैंने सुना था कि हॉस्पिटल में वहाँ मर्दों का भी। आगे मत बोलना। लेकिन मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। अब भी मत दो। आफाक, मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? मसला मेरे अंदर है। आप जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे पता चलेगा? मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, अगर बंद ना हुआ तो। बंद करो अपनी बकवास। नहीं करूंगी अपनी बकवास बंद। उस वक्त तक बोलती रहूंगी जब तक कि आप मानेंगे नहीं। ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? अपना दिल हल्का कर रही हूँ, वरना फट जाएगा मेरा दिल। जैसे आपने मुझे वहां जाने से रोका था, खुद भी ना जाती। हम दोनों तो आराम से होते। नरमीन की माँ को तो देखो, कहती है मेरी बेटी के लिए हजारों रिश्ते हैं। हाँ तो चेक कर दे। बस मैंने सोच लिया है, इससे पहले कि उसका रिश्ता हो मैं तुम्हारा कर दूंगी। अम्मी, पहले भी आप सब लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया था, लेकिन अब नहीं। मैंने तो ठान ली है, मैं तो करके रहूंगी। तुम्हारी नजर में कोई है तो बता दो। अम्मी कैसे समझाऊं आपको? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्या समझाना है भाई? ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है। किस चीज की कमी है भला? ठीक कह रही हैं आप, किसी चीज की कमी नहीं है, ज्यादती है, इस तीसरी टांग की। और दोबारा मुझसे ये सब मत पूछिएगा कि कोई है या नहीं है। कोई नहीं है। नाश्ता छोड़ के जा रहे हो? नाश्ता छोड़ के मत जाओ। ये क्या बात हुई भला? ठीक है, नहीं तो ना सही। कोई नहीं है तो क्या करूं? मैं ढूंढ के रहूंगी। बेटा शिजरत तो चलो बच्ची है, बगैर सोचे कुछ भी बोल देती है। तुमने भी वही हिमाकत की। अरे मर्द ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं? तुम दवा खा रही हो ना? इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत करेगा। पिछले 7 साल से खा रही हूँ पप्पू। अब तो सांसों से भी दवा की महक आती है। तुम यहाँ भी शुरू हो गई? कल रात का समझाया काफी नहीं था? पागल हो गए हो क्या? आपने इसकी बकवास नहीं सुनी? सुन ली है मैंने सब। कमजोर औरत पर हाथ उठाकर क्या मर्दानगी साबित कर रहे हो? अगर इतनी मुंहजोर हो तो करवा लो टेस्ट। ठीक तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। आप लोग भी इस बेगैरती का साथ दे रहे हैं। हाँ बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडा रहने दिया दिमाग आप लोगों ने? और ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है पप्पो। जा रहा हूं मैं यहां से, देखता हूं कितने देर बेटे के बगैर बहू के लाड उठा। आफाक, जाने दो, कहां जाएगा? और एक बात बताओ, क्या भंग पी के सो रहे थे सब? किसी को कोई आवाज ना आई जो इसे इस जहालत से रोकता? कोई देखेगा तो क्या जवाब देंगे?
बात नहीं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं कॉल बैक करता हूँ। मुझे पता है कराची में सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन टोल क्रॉस करते ही जैकेट और ग्लव की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे कोई शौक नहीं बाइक पे ठहरते हुए जाने का। हाँ अच्छा चल, तो फ़ोन रखना, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। आफाक, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। मुझे बता देना प्लीज, क्या चाहिए आपको आफाक? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, और जो तुम्हें चाहिए था वो ये रहा। ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आराम से आराम से। वो मामू मामी तो घर पे है ही नहीं। हाँ ठीक है, उनसे मिलने आया भी नहीं। तो क्या माजिया से? हाँ। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, बस माजिया को बुला दो। जी। माजिया, माजिया। आफाक, ये क्या है? करवाने लगा हूं टेस्ट, डॉक्टर ने लिख कर दिए, आ जाएंगी रिपोर्टें। तब तक तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर रखना। जी जी, क्योंकि जो औरत अपनी शौहर की जुबान के बजाय एक कागज के टुकड़े पर भरोसा करे, उसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट को फ्रेम करवा के दीवार पे लगा लेना और देखना सारी जिंदगी उसे। मेरी बात तो सुनिए आफाक, मेरी बात तो सुने आफाक। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो खाला जान के बगैर? मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो मैंने सोचा कि सलाम कर लूँ खाला जान को। तो वो शिजरत ने कहा था कि अंदर आ जाए, वरना मैं तो आ नहीं रहा था। उसने कहा कि बैठ जाए आगे। नहीं, आपने कहा था आप माजिया से मिलने आए। क्या बकवास कर रही हो तुम? शिजरत झूठ, इतना झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये झूठ, शिजरत कितनी बुरी बात है झूठ बोलना। मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ आप बोल रहे हैं। अभी पिछले आधे घंटे से फोन पे कौन मिन्नतें कर रहा था? फोन पे? झलक दिखला दो, झलक दिखला दो। माजिया ने मना किया था, ये फिर भी आ गया। क्या बक रही हो तुम? क्या कर रहे हैं आफाक? जबान खींच लूंगा इसकी मैं। बात करने की तमीज नहीं है इसे। आफाक भाई, मैं सच कह रही हूँ। माजिया, तुम बताओ ना। भाई प्लीज शिजरत को कुछ मत बोलो। जाओ अंदर तुम। जाओ यहां से, हमारी अम्मी से खुद बात करूंगा। जाओ। ठीक। कब से चल रहा है फोन का सिलसिला? दूर पीछे रह के बात क्या करूं? जी
सारा गलत है। ये तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं आती है? अब दोबारा समझा दें मिस। एक बात बताओ, तुम ये बाकी सबकी तरह मुझे आप ही क्यों नहीं कहते? आप ही ये कहता है शिजरत आप ही मेरी मिस नहीं है, मिसेज है। घटिया बेशरम। पहले पूरी तरह उग तो जाते, फिर अपना फरमान जारी करते। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किया क्या इस बेचारे ने? बेचारा? ये बेचारा है? मैंने इसकी जबान गुद्दी से खींच लूंगी, बल्कि इसे गंजा करके गधे पे बैठाऊंगी ताकि इसकी सारी हीरोगिरी निकले। शिजरत हुआ क्या है, बताओ तो सही। मैंने आपसे कहा था ना, इसकी आंख अच्छी नहीं है। आंख? आंख? आंख मतलब तरबियत, मतलब नियत। आपने कहा था आपके दोस्त का भतीजा है, ऐसे घटिया लोगों से दोस्ती है आपकी। इस पे भी बसनी से घर में घुसा लिया। खालिद भाई के आने पे तो तूफान खड़ा कर दिया था। क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है? अम्मी, मामू, ये बच्चा ना, ये बहुत ही बदतमीज है। जब से आया है मुझे तंग कर रहा है। बाजी तो कहता नहीं है मुझे, अभी भी क्या कह रहा है कि मिस नहीं मिसेज है। अजीब निगाहों से देखता है मुझे। मैं इसे नहीं पढ़ा सकती भाई। स्केच बनाया है मेरा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? क्या बात है, क्या बात है, सब समझ गया मैं। बहुत ही होशियार बेटी आपकी तो फुप्पू। मैंने फीस लेने से इनकार किया तो तुमने से जान छुड़ाने का ये तरीका निकाल लिया। बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। शिजरत बेटा, इस घराने से तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और ये फिर बच्चा तो हमारे सामने का है। तुम्हें अगर फीस चाहिए थी तुम इसको बोल देती कि फीस लेकर आ जाओ, लेकिन इस तरीके से। मामी, मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं कह सकती हूँ बगैर फीस लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे ऐसे हथकंडों की जरूरत नहीं है। जुर्रत तो तुम में बहुत है, इसीलिए तो ये इल्जाम लगाया इस पर तुम। रेस, घर जाओ तुम, ठीक है? और सुनो, किसी को बोलना मत यहाँ क्या हुआ। चलो। आप मेरा साथ देने के बजाय इसे घर भेज रहे हैं। इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते आप? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। छोड़ो, चलो मेरे साथ। भाई, इससे बोला था, बहुत बार बोला था। हम सबके सामने बोला था, हम सबने सुना था, है ना? और इससे ये भी बोला था मिस मुझे पसंद आ गई हैं, और रजिस्टर में नाम भी लिखा था। करने क्या गया था? बताया तो है, मंगेतर से मिलने गया था। किससे पूछ के? अरे लोग जाते ही हैं, झूठे सच्चे बहाने करके जाते हैं। मैं मंगनी तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा, बस बात खत्म। मैंने तुम्हें शादी के बाद देखा था, मिनट लगा था आशनाई में। मगर ये आजकल के बच्चे। क्या आजकल के? हमारा चलन ऐसा नहीं है। मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि ये सब हमारी नाक के नीचे होता रहा। एक बात सुनो मेरी, तुम हो क्या? हाँ, कोई सच्चाई की देवी हो क्या हो? एक बात नहीं संभाल सकती थी? मैं सच्चाई की देवी हूं या नहीं, आप झूठ के देवता जरूर हैं। आपको बचा के मैं खुद को फंसा लेती हूँ। एक बात सुन लो मेरी, तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिजरत, तुम अब ऐसा भी कोई लतीफा नहीं सुनाया मैंने। तुम हंस के लोट पलोट हो रहे हो। लेकिन क्या करूं, तुम आगे से क्या? सिनान देख के। नदामत से झुका है दिल,